हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव 2027 में किसकी सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जहां पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी और जहां के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। 68 सीटों में से कोई भी पार्टी 35 सीटें जीतती है तो उसकी सरकार बन जाती है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से जहां पर 4 लोकसभा की सीटों में से चारों की चारों बीजेपी जीत गई थी, जिससे हिसाब लगाया जा सकता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जगह मजबूत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस पार्टी को किस ज़िले में कितनी सीटें मिलेंगी और किस पार्टी को किस ज़िले में हार मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। जैसा कि आपने देखा ही है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। बिलासपुर के बाद चंबा ज़िले की बात आती है तो चंबा ज़िला में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी के खाते में चंबा में 5 सीटों में से 2 सीटें जा रही है। कांग्रेस के खाते में चंबा में 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं हमीरपुर ज़िले की। तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। हमीरपुर ज़िले में बीजेपी के पास 5 सीटों में से 2 सीटें जा रही है और कांग्रेस के पास हमीरपुर ज़िले में से 5 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बीजेपी की कुल सीटें 5 हो चुकी हैं, कांग्रेस की कुल सीटें 9 हो चुकी हैं और अदर्स की कुल सीटें 0 हो चुकी हैं। 14 सीटों का रुझान आ चुका है। इसमें से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांगड़ा जिले की बात की जाए, यहाँ पर कुल विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा रही है। हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 15 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जा रही है। इसी के हिसाब से 68 में से 29 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके हिसाब से बीजेपी 11 सीटों से आगे जा रही है, कांग्रेस 18 सीटों से आगे जा रही है और अदर्स 0 सीटों। किन्नौर जिले की बात की, यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी यहाँ पर हार रही है। बात की है कुल्लू जिले की, तो कुल्लू जिला मंडी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। कुल्लू जिला हिमाचल का सबसे ठंडा जिला है। यहाँ पर लाखों पर्यटक घूमने आते हैं हर साल। जहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर टक्कर मुकाबले की हो रही है। बीजेपी के पास भी 2 सीटें जा रही है और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। बात यह है हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे लाहौर है संपत्ति की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा रही है। इसी के हिसाब से 68 में से 35 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 13 सीट बीजेपी जीत रही है और 22 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस बीजेपी से दुगनी तेजी से आगे जा रही है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से बीजेपी के पास 3 सीटें जा रही है और मंडी की 10 सीटों में से कांग्रेस 7 सीटें जीतने के कामयाब हो रही है। इसी के साथ मंडी जिले का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 7 सीटें जाने का अनुमान है। अदर्स के पास यहाँ पर 0 सीट जा रही है। सिरमौर ज़िले की बात की जाए, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें और सिरमौर ज़िले की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है और कांग्रेस 3 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। सिरमौर ज़िले में कांटे का टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और अदर्स के खाते में जहाँ पर 0 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जा रही हैं। इसी के साथ 68 सीटों में से 58 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 21 सीटें बीजेपी जीत रही है और 37 सीटें कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आगे जा चुकी है। इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस बार बहुमत से भी आगे जाकर जीत दर्ज करेगी और बीजेपी यहाँ पर 25 से 26 सीटों पर सिमट सकती है। तो चलिए दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, अगला जिला सोलन की बात की, जहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें। हिमाचल प्रदेश का जिला सोलन, जहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें। इन 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ 68 सीटों में से 63 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और कांग्रेस सरकार 42 सीटों से अपनी सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं हिमाचल के आखिरी जिला ऊना की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसी के साथ 68 में से 68 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 46 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में 0 सीटें जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे से ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।